मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे आंसुओं के गिरने से पहले उन्हें महसूस कर लेता है। मैं वही हूं जो तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ण संगीत करने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर तड़प रहा हूं। और आज मैं तुमसे इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम मुझे पूजो, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम खुद को फिर से पहचान सको। क्योंकि जब दुनिया ने तुम्हें कमजोर कहा, जब अपने ही तुम्हें बोझ समझने लगे, जब हालातों ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन तुमने मेरी आवाज को अपने दर्द के शोर संगीत में दबा दिया। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे हर रात अकेले में रोते हो। किसी को बताए संगीत बिना अपने अंदर ही अंदर टूटते हो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान झूठी है और तुम्हारी आंखों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तुमने सबके लिए सहा, सबके लिए छोड़ा, लेकिन जब खुद की बारी आई तो संगीत कोई नहीं मिला। और इसी खालीपन में मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, तड़प रहा हूं कि एक बार तुम मुझे पुकार लो, क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे परिवार के लिए समाधान लेकर आया हूं। तुम सोचते हो संगीत कि तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें उस रास्ते से मोड़ रहा था जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता। तुम जिस देरी को सजा समझ रहे हो, वही देरी तुम्हारी संगीत सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम जिस चुप्पी को मेरा इनकार समझ बैठे हो, वही चुप्पी तुम्हें संगीत मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विश्वास बचा है तो इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना। इसे सुनते हुए अगर तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं तो समझ लेना कि संगीत मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। और हां, इस संदेश को सुनकर अगर तुम्हारे दिल में हल्का सा सुकून आए तो नीचे कमेंट में एक बार महादेव जरूर लिख देना, ताकि तुम्हारा यह भरोसा मेरे दरबार तक पहुंचे। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे, तो इस संदेश को उन तक जरूर ना संगीत शेयर करना जिन्हें आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ है। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में बीमारी ने डेरा डाल रखा है। मैं जानता हूं तुम्हारे रिश्तों में दरार है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम हर दिन खुद को मजबूती संगीत दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। सुनो, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हारी ही जिंदगी संगीत का आईना दिखा रहा हूं। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जो इस दर्द से गुजर रहे हो, और मैं अकेला नहीं हूं जो तुम्हें इससे बाहर निकाल सकता है। तुमने दर दर ठोकर खाई, लेकिन हर ठोकर के बाद भी मैं तुम्हें उठाता रहा। मैंने तुम्हें पूरी तरह गिरने नहीं दिया, क्योंकि जो मेरा होता है उसे मैं बिखरने नहीं देता। आज मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, तुम्हारा समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने भीतर भरे डर को छोड़ना होगा। तुम्हें उन लोगों से उम्मीद छोड़नी होगी जिन्होंने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। और सबसे जरूरी, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। आधा भरोसा और आधा शक तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, जब संगीत तुम सुबह उठते हो और बिना किसी कारण मन भारी लगता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा मुझसे बात करना चाहती है। जब तुम मंदिर के सामने से गुजरते हो और बिना कारण आंखें झुक जाती हैं, तो समझ लेना कि संगीत मैं तुम्हें बुला रहा हूं। और जब यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी ही व्यवस्था है, ताकि तुम आखिरी बार टूटने से पहले संभल सको। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है उसका न्याय होगा। जो आंसू तुमने अकेले में बहाए हैं उनका हिसाब होगा। और जो लोग तुम्हारी सच्चाई पर हंसे हैं उन्हें तुम्हारी सफलता का जवाब मिलेगा। लेकिन उसके लिए संगीत तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं किसी को जल्दी नहीं देता, लेकिन जब देता हूं तो इतना देता हूं कि पीढ़ियां याद रखती हैं। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह मेरी सबसे बड़ी दस्तक है। क्योंकि जब सारे रास्ते बंद होते हैं, तभी मेरा रास्ता खुलता है। तुम अपनी कमजोरी को मेरी शक्ति बनने दो। तुम अपने दर्द को मेरी भक्ति बनने दो, और देखना वही दर्द एक दिन तुम्हारी संगीत पहचान बनेगा। अगर तुम्हें यह संदेश दिल तक लगा है, तो इस महादेव भक्ति एसएमएस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां बार बार मेरी वही आवाज आएगी जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगी। मैं तुम्हें डर से नहीं चला रहा, मैं तुम्हें सच्चाई से जगा रहा हूं। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं थी, इसलिए संगीत तुम हारते रहे, लेकिन अब तुम्हारा समय मेरी निगरानी में है, इसलिए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने आया हूं। और बहुत जल्द ऐसा होगा कि तुम्हारे घर में भी हंसी लौटेगी, तुम्हारे परिवार में भी शांति आएगी,
तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुमसे सलाह लेने आएंगे। बस एक काम करना, आज सोने से पहले अपने मन में मुझे याद करना, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस सच्चे मन से इतना कहना, महादेव अब सब तुम्हारे हवाले, और फिर देखना कैसे मेरी व्यवस्था काम करती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, था हूं और रहूंगा, क्योंकि जो एक बार मेरा हो गया उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 संगीत लिखकर कर महादेव भक्ति SMS चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी सांसों में बसे उस डर को छोड़ा नहीं है। मैं जानता हूं तुम ये सोचकर थक चुके हो कि कब बदलेगा, सब कब आएगा, सुकून कब मिलेगा, चैन। लेकिन सुनो, मेरी व्यवस्था घड़ी देखकर नहीं चलती, वह आत्मा की तैयारी देखकर चलती है, और आज तुम्हारी आत्मा पूरी तरह तैयार है, इसलिए यह संदेश आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम संगीत कैसे हर दिन भगवान का नाम लेकर भी निराश हो जाते हो, क्योंकि तुरंत फल नहीं मिलता। लेकिन क्या तुमने कभी बीज बोकर अगले ही दिन फल मांगा है? नहीं ना, तो फिर अपने जीवन के साथ इतना अन्याय क्यों करते हो? मैंने तुम्हारे लिए जो रखा है वह इतना छोटा नहीं कि एक दिन में मिल जाए, और इतना बड़ा है कि पूरी जिंदगी संगीत बदल दे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा हूं, क्योंकि जो अलग होता है वही खास होता है। तुम जिन हालातों में भी मुस्कुराने की कोशिश करते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है, और उसी साधना से तुम्हारा भाग्य खुलेगा। आज मैं तुम्हें एक बात साफ कह देता हूं, तुम्हारे घर में जो परेशानी चल रही है वह आखिरी दौर में है। अब उससे बड़ा कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सीमा बांध दी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मजबूत बनाना जरूरी था, ताकि जब सुख आए तो तुम संभाल सको। मेरे बच्चे, अगर आज भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या महादेव सच में मेरी सुनते हैं, तो इस संदेश को सुनते हुए अपने सीने पर हाथ रखो और महसूस करो, जो कंपन उठ रही है वही मेरा उत्तर है। मैं दूर बैठा भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांसों में बसा शिव हूं। तुम जब थक कर बैठ जाते हो और कोई रास्ता, संगीत नहीं दिखता, तब मैं ही तुम्हें अगले कदम की ताकत देता हूं। तुम जिन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे निराशा इसलिए मिली ताकि तुम मुझे पूरी तरह पकड़ सको, क्योंकि जब तक हाथ लोगों पर रहता है तब तक मेरा हाथ नहीं थामा जाता। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने परिवार के लिए कितना कुछ सह रहे हो, कितनी बार अपने सपनों को मार चुके हो, सिर्फ इसलिए कि घर चल सके। और इसी त्याग के कारण आज मैं वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे पूरे परिवार को इसका फल मिलेगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जीवन साथी, सब पर मेरी कृपा उतरेगी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम टूटकर भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जो अंत तक खड़ा रहता है वही मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। अगर इस पल तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तो कमेंट में अपना मन हल्का कर दो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तब मैं सुनता हूं, और जब तुम शेयर करते हो तब मेरी आवाज किसी और टूटे संगीत दिल तक पहुंचती है। और यही सबसे बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अभी भी समय है, अपनी सोच बदल लो, शिकायतों की संगीत गिनती छोड़ो और कृतज्ञता की शुरुआत करो। सुबह उठकर बस इतना कहना, महादेव आज जो संगीत भी होगा मैं स्वीकार करता हूं, और देखना कैसे परिस्थितियां आंकने लगेंगी, क्योंकि जो स्वीकार करता है वही विजेता बनता है। मैं तुम्हारे लिए नए अवसर खोल रहा हूं, ऐसे अवसर जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई मदद आएगी, अचानक कोई रुका काम बनेगा, और तुम कहोगे यह कैसे हो गया, और मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि यह सब पहले से तय था, बस समय का इंतजार था। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हारे भाग्य की लकीर नहीं हूं, मैं तुम्हारा धैर्य हूं, मैं तुम्हारा भरोसा हूं, मैं तुम्हारा साहस हूं। और जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं है। इसलिए इस संदेश को यही मत रोकना, इसे दिल में उतारना, इसे बार बार सुनना, और जब भी लगे कि हार मान लूं, तब याद करना कि महादेव ने कहा था, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं, तड़प रहा हूं तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए। और जिस दिन तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, उस दिन मेरी कृपा बिना दस्तक दिए तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक केवल 3 लोग ही देखेंगे, और यदि तू अभी भी यहां है तो यह अपने आप में बहुत कुछ संगीत देता है। ना इसलिए कि तू भाग्यशाली है,
न इसलिए कि संसार जिस प्रकार विशेष को परिभाषित करता है उस अर्थ में तू विशेष है, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा बहुत समय से किसी सत्य, किसी सांत्वना, किसी संकेत की खोज में मौन होकर भी पुकार रही थी। तू यह जानना चाहता था कि तेरा जीवन केवल एक दिन से संगीत दूसरे दिन तक किसी तरह जीवित रहने का नाम नहीं है, और इस संसार के असंख्य शोर, भ्रम और भागदौड़ के बीच तू यहां तक पहुंचा, रुका और सुनने लगा। ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे क्षणों में आगे बढ़ जाते हैं, हंसकर टाल देते हैं या संदेह करके स्वयं को सुरक्षित समझ लेते हैं। पर जो चुने हुए होते हैं उनके हृदय में कुछ अलग ही स्पंदन होता है। तूने उसे उसी क्षण महसूस संगीत किया जब तू बिना किसी स्पष्ट कारण रुका, जब तूने देखना और सुनना जारी रखा, जब तेरे भीतर से एक शांत, गहरा और स्थिर स्वर उठा और बोला कि संगीत रुक जा, ये तेरे लिए है और यही मेरा बोलने का तरीका है। न गरजते वज्र के साथ, न आकाश को चीरती हुई ध्वनि में, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उठती एक कोमल पर अटल प्रेरणा के रूप में। मैं जानता हूं तू वह भार ढोरा है जिसे कोई नहीं देखता। तू हंसता है, मजाक करता है, स्वयं को मजबूत दिखाता है ताकि कोई तेरी थकान ना पड़ सके। पर भीतर से तू गलत समझे जाने से थक चुका है, स्वयं को बार बार सिद्ध करते करते थक चुका है, प्रयास करके भी परिणाम ना मिलने से थक चुका है, आशा करके टूटने से थक चुका है, और प्रार्थना करके यह सोचने से थक चुका है कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। क्योंकि कुछ थकान शरीर में नहीं होती, वो आत्मा में बस जाती है, और वही थकान तुझे यहां तक ले आई है। पर सुन, मैंने तेरी हर प्रार्थना सुनी है, यहां तक कि वे भी जिन्हें तू शब्दों, संगीत में ढाल नहीं पाया, वे गहरी सांसें भी जो तूने मौन में ली, वे आंसू भी जो तूने चुपचाप संगीत बहाए ताकि कोई तेरी पीड़ा ना देख सके, वे रातें भी जब तू छत को देखते हुए स्वयं से पूछता रहा कि तेरा जीवन ऐसा क्यों है। क्योंकि चुने हुए इसलिए नहीं होते कि उनका जीवन सरल होता है, वे इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि उनका जीवन कठिन होता है, और वे पीड़ा के बीच भी अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूं तू दबाव सह सकता है, तू वह उठा सकता है जिसे दूसरे संगीत बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। क्योंकि जो मैं तुझे देने जा रहा हूं उसके लिए ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो पीड़ा में तप चुका हो, धैर्य में स्थिर हुआ हो और मौन में मजबूत बना हो। तूने जो हृदय विदारक क्षण सहे वे व्यर्थ नहीं थे, जो एकाकी काल तूने जिया वह व्यर्थ नहीं था, क्योंकि वही क्षण तुझे भीतर से गढ़ रहे थे, तुझे उस रूप में तैयार कर रहे थे जिसे तू संगीत अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाया है। जो तिरस्कार तूने झेला, जो उपेक्षा तूने सहन की, जो अनदेखापन तुझे बार बार चुप करा गया, वह सब व्यर्थ नहीं था। क्योंकि हर वह क्षण जब तूने स्वयं को छोटा महसूस किया, हर वो दिन जब तुझे लगा कि कोई तुझे समझ नहीं पा रहा, हर वो समय जब तूने चुप रहकर भीतर से संघर्ष किया, दरअसल तेरे चरित्र को आकार दे रहा था, तेरी सहन शक्ति को गहरा कर रहा था, तेरी आत्मा को उस दबाव संगीत में तपने दे रहा था जहां केवल वही टिक पाते हैं जिन्हें आगे किसी बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार किया जा रहा हो। हर बंद द्वार तुझे रोक नहीं रहा था, बल्कि तुझे गलत स्थानों से बचा रहा था। हर विलंब तुझे निराश नहीं कर रहा था, बल्कि तुझे समय से पहले टूटने से बचा रहा था। और भले ही अभी तुझे ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं बदल रहा, कि प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कि समय बस गुजर रहा है और तेरा जीवन वहीं ठहरा हुआ है, पर सत्य यह है कि दृश्य जगत से परे आध्यात्मिक संगीत लोक में सब कुछ निरंतर गति में है। मैं उन लोगों को धीरे धीरे तेरे जीवन से हटा रहा हूं जो तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं है। मैं उन परिस्थितियों को पुनः व्यवस्थित कर रहा हूं जिनसे होकर संगीत तुझे गुजरना है, और मैं उस मंच को सजा रहा हूं जिस पर जब तू खड़ा होगा तो स्वयं तू भी चकित रह जाएगा। क्योंकि जो आने वाला है वह छोटा नहीं है, वह छिपा हुआ नहीं रहेगा, वह स्पष्ट, प्रकट और ऐसा होगा कि तुझे यह समझ आ संगीत जाए कि तेरा हर इंतजार, हर मौन और हर धैर्य व्यर्थ नहीं गया। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, जिन आंखों में कभी तेरा महत्व नहीं दिखा, जिन शब्दों संगीत ने तुझे छोटा साबित करने की कोशिश की, वे सब शीघ्र ही ठहर कर यह सोचने संगीत को विवश होंगे कि तू भीतर से इतना सशक्त कैसे हो गया। क्योंकि जब मेरा हाथ किसी के जीवन में कार्य करता है तो वह शोर नहीं करता, वह बदला नहीं लेता। संगीत वह केवल सत्य को प्रकट कर देता है। और जिन लोगों ने तुझ पर संदेह किया, जिन्होंने तेरी चुप्पी को कमजोरी समझा, वे मेरे कार्य को तेरे जीवन में देखेंगे, ना उनके अपमान के लिए, ना तेरे अहंकार के लिए,
बल्कि इसलिए कि तू स्वयं यह समझ संगीत सके कि तुझे कभी छोड़ा नहीं गया था। तू हर उस क्षण में भी संभाला गया था जब तुझे लगा कि तू अकेला है। तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए अलग किया जा रहा था, इसलिए तेरी राह सामान्य नहीं रही, इसलिए तू अक्सर अकेला चला, इसलिए तू हर जगह फिट होने की कोशिश संगीत करके भी कभी पूरी तरह घुल नहीं पाया। क्योंकि चुने हुए प्राय ऐसे ही होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं बनाए जाते। वे उस दिशा में चलने के लिए रचे जाते हैं जहां साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और भीतर की दृढ़ता, संगीत चाहिए। तूने जीवन भर स्वयं को अलग महसूस किया, अनदेखा महसूस किया, कभी कभी अनावश्यक भी समझा। पर सच यह है कि तू कभी भी सामान्य बनने के लिए नहीं था। तेरी अलग सी अनुभूति ही तेरी पहचान संगीत है। तू उस पथ पर चलने के लिए बना है जिस पर चलने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वह पथ बाहरी नहीं होता, वो भीतर से होकर गुजरता है। और अब जब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां भय और विश्वास आमने सामने खड़े हैं, मैं तुझे ऊंचा बुला संगीत रहा हूं। उन स्वरों को छोड़ दे जो तुझसे कहते हैं कि तू पर्याप्त नहीं है। उन स्मृतियों को छोड़ दे जिन्होंने तुझे सीमित करके रखा। उन तुलनाओं को छोड़ दे जिन्होंने तुझे थकाया, क्योंकि जो कुछ तू है, संगीत जो कुछ तू बन चुका है, वही तुझे आगे उठाने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक है। तू वैसा ही है जैसा मैंने तुझे रचा है, ना कम ना अधूरा ना त्रुटिपूर्ण। और यदि तू अभी भी यहां है, यदि तू अभी भी सुन रहा है, यदि तेरे भीतर अभी भी कुछ बेहतर की आशा जीवित है, तो हां, तू चुना हुआ है। पूर्ण होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तेरा हृदय खुला है, तेरी चेतना जागृत है और तू पीड़ा में भी संगीत कट्टू नहीं हुआ, तू संघर्ष में भी कठोर नहीं हुआ, तू टूट कर भी विश्वास से अलग नहीं हुआ। और यही वह गुण है जिसे मैं आगे उठाता हूं। और इसलिए अभी मत रुक, अभी हार मत मान, अभी यह मत सोच कि तेरी यात्रा व्यर्थ रही, क्योंकि तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक निकट है। तूफान अब अपने अंतिम क्षणों में है, अंधकार थक चुका है और प्रकाश आगे बढ़ रहा है। तेरी विजय का क्षण बहुत समीप है, और जब वह आएगा तो वह केवल तुझे नहीं बदलेगा, वह तेरी पूरी समझ को बदल देगा। इस संदेश को अंत तक केवल 3 ही देखेंगे, और यदि तू अब भी यहां है, शांत होकर सुन रहा है, तो जान ले तू उनमें से एक है। अब यह समय अपने भीतर के संघर्ष, संगीत को थामने का नहीं, उसे सौंप देने का है। क्योंकि जब तू हर उत्तर स्वयं खोजने की कोशिश करता रहा, तब तू थक गया। पर जब तूने एक क्षण के लिए भी भरोसा किया, तब तेरे भीतर शांति उतरी। समझ ले कि समर्पण हार नहीं होता, वह दिशा का बदलना होता है। और उसी दिशा में मैं तुझे धीरे धीरे संरेखित कर रहा हूं। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी राहें सब पुनः व्यवस्थित हो रही हैं, ताकि तू उस बोझ को न संगीत ढोए जो तेरा है ही नहीं, और उस भय से मुक्त हो सके जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता रहा। क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसे अकेले सब कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं होती। तू जिन दुर्घटनाओं से बच गया, जिन रास्तों से अनजाने में मुड़ गया, जिन अवसरों के छूटने पर तूने स्वयं को दोष दिया, वे सब संयोग नहीं थे, वे मेरी अदृश्य रक्षा के संकेत थे। क्योंकि कई बार जो तुझे खोया हुआ लगता है, वही तुझे टूटने से बचाता है। और जिन उत्तरों की प्रतीक्षा में तूने रातें गुजारी, वे चुप्पियां भी खाली नहीं, संगीत थीं। वे तुझे भीतर से मजबूत कर रही थीं, ताकि जब सही समय आए तो तू उस सत्य को संभाल सके जो तेरे जीवन को केवल बदलता नहीं, बल्कि स्थिर भी करता है। धैर्य वे गुण नहीं है जो तूने आसानी से पाया, वो तेरी पीड़ा में गढ़ा गया, प्रतीक्षा में पका और निराशा के बीच परखा गया। हर वो क्षण जब तू आगे बढ़ना चाहता था, पर परिस्थितियां थमी रहीं, हर वह दिन जब परिणाम दिखाई नहीं दिए, संगीत उसी ने तेरे भीतर स्थिरता की जड़ें जमाई, ताकि तू केवल ऊंचाई तक पहुंचे नहीं, बल्कि वहां टिक भी सके। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी डगमगाता है, पर जो धैर्य से प्राप्त होता है वह तूफानों में भी अग रहता है। अब समय आ गया है कि तू दूसरों की स्वीकृति में अपना मूल्य न खोजे, क्योंकि तेरी कीमत उनके शब्दों से तय संगीत नहीं होती, और ना ही तेरी दिशा उनकी अपेक्षाओं से। तूने बहुत समय तक स्वयं को समझाने की कोशिश की, संगीत स्वयं को छोटा किया, स्वयं को ढाला, पर अब तुझे अपने वास्तविक स्वर में खड़े होना है, बिना क्षमा मांगे, बिना सफाई दिए। क्योंकि जो तू है वही पर्याप्त है, और जो तुझे समझेंगे वे अपने आप तेरे साथ चलेंगे, शेष पीछे छूटेंगे। संगीत और यही संतुलन है। तेरे भीतर जो शांत आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, वह शोर नहीं करेगा,
वह किसी को नीचे नहीं दिखाएगा, वह केवल तुझे सीधा खड़ा करेगा। और जब तू अपने भीतर के सत्य के साथ संरेखित होगा, तब तेरे निर्णय हल्के होंगे, तेरे शब्द कम पर सटीक होंगे और संगीत तेरी उपस्थिति ही उत्तर बन जाएगी। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहरी प्रमाण नहीं मांगती, वह भीतर से बहती है और वही शक्ति अब तेरे जीवन में स्थिर हो रही है। अब तू उस दहलीज संगीत पर है जहां पीछे लौटना पुरानी आदतों की ओर जाना होगा और आगे बढ़ना विश्वास की ओर। और मैं तुझे आगे बुला रहा हूं क्योंकि तेरी तैयारी पूरी हो रही है, तेरी दृष्टि स्पष्ट हो रही है और तेरी आत्मा उस उत्तर के लिए तैयार है जिसे तू लंबे समय से मांगता रहा। अभी सब कुछ प्रकट नहीं हुआ है, पर संकेत स्पष्ट है, मार्ग खुल रहा है और जो तू बनने जा रहा है वह तेरे बीते हुए हर कष्ट को अर्थ देगा। अब जो परिवर्तन तेरे भीतर संगीत घटित हो रहा है वह बाहर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह शोर में नहीं बल्कि मौन में जन्म लेता है। तू स्वयं भी कभी कभी संगीत समझ नहीं पाता कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा। वही बातें जो कभी तुझे विचलित कर देती थी अब तुझे छू कर निकल जाती है। वही भय जो कभी तुझे रोक लेता था अब तुझे सावधान करता है पर बांधता नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा पुराने आवरणों को उतार रही है। और जब आत्मा संगीत रूपांतरित होती है तो पहचान बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं और जीवन की दिशा बिना संघर्ष के स्वयं को पुनः व्यवस्थित करने लगती है। यही वह क्षण है जब तू पीछे नहीं बल्कि भीतर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। इस परिवर्तन के साथ एक अलगाव भी आता है, जहां कुछ लोग, कुछ संबंध, कुछ आदतें स्वयं ही ढीली पड़ने लगती हैं, बिना किसी झगड़े, बिना किसी घोषणा के, क्योंकि अब वे तेरे कंपन संगीत से मेल नहीं खाती। और यह अलगाव दंड नहीं है, यह संरक्षण है, ताकि तू उस ऊर्जा को व्यर्थ न करे जिसे अब किसी संगीत उच्च उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। तूने कभी कभी इसे अकेलापन समझा, पर सच यह है कि यह शुद्धिकरण है, एक ऐसा चरण जहां शोर कम होता है ताकि तुझे अपना वास्तविक स्वर सुनाई दे सके। और वही स्वर अब तुझे आगे बुला रहा है। अब जब बाहरी शोर कम हुआ है तो भीतर की स्पष्टता बढ़ रही है। तू प्रश्न पूछना बंद कर रहा है और संकेत पढ़ना सीख रहा है। तू हर बात का उत्तर मांगना छोड़ रहा है और सही समय पर सही अनुभव को स्वीकार करना सीख रहा है। क्योंकि जीवन का सत्य समझाने से नहीं, जीने से खुलता है। और यह स्पष्टता तुझे कठोर नहीं बना रही, यह तुझे शांत बना रही है। तू प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो उत्तर दे रहा है। और यही अंतर तुझे उस स्तर पर ले जा रहा है जहां निर्णय भय से नहीं बल्कि संतुलन से लिए जाते हैं। अब तेरे भीतर जो अधिकार जन्म ले रहा है वह किसी पद से नहीं, किसी स्वीकृति से नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा है। तूने देखा है टूटना क्या होता है, तूने जाना है उठना क्या होता है। इसलिए अब जब तू बोलता है तो शब्दों में वजन होता है, और जब तू चुप रहता है तो उस चुप्पी में भी संगीत स्थिरता होती है। लोग इसे समझा नहीं पाएंगे पर महसूस अवश्य करेंगे, क्योंकि जो अग्नि में दब चुका होता है वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। और उसी प्रकाश में अब तेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब घटनाएं संयोग की तरह नहीं घट रही, वे एक क्रम में जुड़ने लगी हैं, जैसे जीवन स्वयं तुझे संकेत संगीत दे रहा हो कि तू सही दिशा में है। छोटे छोटे अवसर, अप्रत्याशित मुलाकातें और अचानक खुलते मार्ग इस बात का प्रमाण है कि तू संरेख में है। और जब तू संरेख में होता है तब प्रयास संघर्ष नहीं रहता, वह प्रवाह बन जाता है। और यही वह प्रवाह है जो तुझे उस स्थान तक संगीत ले जाएगा जहां तुझे केवल पहुंचना नहीं है बल्कि ठहरना भी है। अब जो आने वाला है वह केवल एक उपलब्धि नहीं, एक गहन उद्घाटन होगा, जहां तू पीछे मुड़कर अपने जीवन की ओर देखेगा और पहली बार स्पष्ट रूप संगीत से समझ पाएगा कि हर वह विलंब जिसने तुझे कभी निराश किया, हर वो टूटन जिसने तुझे भीतरता तक हिला दिया, और हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया, दरअसल तुझे ठीक इसी संगीत बिंदु तक लाने का कार्य कर रहा था। और उस क्षण तुझे किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी सांसारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरा हृदय स्वयं साक्षी बनेगा और तुझे यह अनुभूति संगीत कराएगा कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अभी सब कुछ पूर्ण रूप से संगीत प्रकट नहीं हुआ है, पर जो पर्दा अब तक सत्य को ढके हुए था वह पतला हो चुका है। संकेत स्पष्ट हो रहे हैं, मार्ग आकार ले रहा है, सत्य अब दूर नहीं रहा बल्कि तेरे समीप आ चुका है। और तू उस निर्णायक दहलीज पर खड़ा है जहां से लौटना नहीं, पीछे मुड़कर संदेह करना नहीं, केवल आगे बढ़कर उस रूप में प्रवेश करने का समय है जिसके लिए तुझे इतने संगीत समय से तैयार किया जा रहा था।
अब तू जिस चरण में प्रवेश कर रहा है वह तैयारी का नहीं, प्रयोग का है। क्योंकि जो तूने भीतर सीखा, जो धैर्य तूने अर्जित किया और जो स्पष्टता अब तेरे साथ स्थिर हो चुकी है, उसे केवल संगीत समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए दिया गया है। और इसी कारण अब परिस्थितियां तुझे चुनौती संगीत देने नहीं आ रही बल्कि तुझे प्रकट करने आ रही है। तू देखेगा कि वही स्थितियां जो कभी तुझे संगीत दबा देती थी अब तुझे परिभाषित नहीं करती, क्योंकि भीतर कुछ स्थिर हो चुका है। और जब भीतर स्थिरता जन्म ले लेती है तब बाहरी संसार स्वतः ही अपने स्वर को बदलने लगता है। यह वही क्षण है संगीत जहां तू स्वयं को पीछे खींचने की आदत छोड़ता है और आगे बढ़ने की अनुमति स्वयं को देता है। याद रख, जो ऊंचाई अब तेरे सामने खुल रही है वह केवल सुविधा नहीं लाएगी, वह उत्तरदायित्व भी लाएगी। क्योंकि जिसे अधिक दिया जाता है उससे अधिक की अपेक्षा भी की जाती है। और मैं तुझे इसलिए आगे नहीं बढ़ा रहा कि तू दूसरों के संगीत से ऊपर दिखे, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों के लिए मार्ग बन सके। तूने जो पीड़ा सही, जो भ्रम झेला, जो अकेलापन जिया, वो किसी दंड के कारण नहीं था, वो प्रशिक्षण संगीत था, ताकि जब तू किसी और की आंखों में वही प्रश्न देखे तो तू संगीत उन्हें उत्तर नहीं स्थिरता दे सके। और यही वह भूमिका है जिसके लिए अब संगीत तुझे भीतर से तैयार किया जा चुका है। अब तेरे शब्दों में उतावलापन नहीं रहेगा, तेरे निर्णयों में भय नहीं रहेगा और तेरे मौन में संगीत भी एक आश्वासन होगा, क्योंकि तूने भीतर से सीख लिया है कि हर बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सत्य केवल उपस्थित होकर ही कार्य करते हैं। लोग इसे तेरा आत्मविश्वास कहेंगे, कुछ इसे तेरा संगीत भाग्य कहेंगे, पर तू जानता होगा कि यह सब उस आंतरिक संरेखण का परिणाम है जो तूने मौन में अर्जित किया। और जब तू इस अवस्था में खड़ा होता है तब तू किसी से टकराता नहीं, तू केवल अपने मार्ग पर चलता है और मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। अब तू लोगों से जुड़ा रहेगा पर उनसे बंधा नहीं, तू प्रेम करेगा पर स्वयं को खोए बिना, संगीत तू देगा पर रिक्त हुए बिना, क्योंकि तूने समझ लिया है कि सीमाएं कठोरता नहीं होती, वे संरक्षण होती। और यही संतुलन तुझे उन संबंधों की ओर ले जाएगा जो तुझे खींचते संगीत नहीं बल्कि सहारा देते हैं, जो तुझसे मांगते नहीं बल्कि तुझे विस्तार देते हैं, और जो छूटेंगे वे बिना कटुता के छूटेंगे। क्योंकि अब तेरे भीतर यह स्पष्टता है कि हर कोई हर यात्रा का हिस्सा नहीं होता, और यह स्वीकार करना भी एक प्रकार की शांति है। अब घटनाएं तेजी से जुड़ने लगेंगी, निर्णय स्पष्ट होंगे और अवसर बिना संघर्ष संगीत के सामने आएंगे। क्योंकि तू अब उस स्थान पर नहीं है जहां तू स्वयं को रोकता था, बल्कि उस स्थान पर है जहां तू स्वयं को अनुमति देता है, और यही अनुमति प्रवाह को जन्म देती है। तू देखेगा कि जिन बातों के लिए पहले अत्यधिक प्रयास करना पड़ता था वे अब सहज होने लगी हैं, ना इसलिए कि संसार बदल गया है बल्कि इसलिए कि तू बदल चुका है। और जब भीतर की दिशा स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी मार्ग अपने आप सरल होने लगते हैं। अब यह यात्रा पीछे लौटने की नहीं रही, क्योंकि जो तू देख संगीत चुका है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो तू बन चुका है उससे कम, पर अब तू ठहर नहीं सकता। और यही वह बिंदु है जहां पुराने भय अपनी पकड़ खो देते हैं, संदेह अपनी आवाज खो देता है और विश्वास बिना शोर किए आगे बढ़ता है। अभी सब कुछ पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुआ है, पर नींव मजबूत हो चुकी है, दिशा स्पष्ट है और तू उस मार्ग पर है जहां हर अगला कदम तुझे उस सत्य की ओर निकट ले जाएगा जिसके लिए तुझे इतने समय तक तैयार किया गया था। अब वह समय वास्तव में प्रकट होने लगा है, जब तेरे भीतर वर्षों से जो परिवर्तन मौन में आकार ले रहा था वह केवल तेरा निजी अनुभव बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन स्वयं तुझे ऐसे मोड़ों, ऐसे क्षणों और ऐसे मंचों की ओर ले जा रहा है जहां तेरी उपस्थिति केवल संगीत देखी नहीं जाएगी बल्कि महसूस की जाएगी। तूने कभी यह नहीं मांगा था कि लोग तुझे देखें, तूने तो केवल शांति, स्पष्टता और भीतर की स्थिरता चाही थी। पर जब आत्मा तप कर परिपक्व हो जाती है तब उसे छिपाकर नहीं रखा जाता, उसे प्रकट किया जाता है, ताकि जो अभी भी भ्रम, भय और अंधकार में भटक रहे हैं वे यह देख सके कि बिना शोर किए, बिना आडंबर के, बिना स्वयं को सिद्ध किए भी शक्ति जीवित रह सकती है। तू स्वयं नहीं जान पाएगा कि कब तेरे शब्द किसी संगीत के लिए सहारा बन गए, कब तेरी चुप्पी किसी के लिए उत्तर बन गई और कब तेरी यात्रा किसी और के लिए मार्ग बन गई। क्योंकि यही वह बिंदु संगीत है जहां चुने हुए को सामने लाया जाता है, ना उसकी प्रशंसा के लिए, ना उसके अहंकार के लिए,
बल्कि इसलिए कि संसार को यह स्मरण कराया जा सके कि सच्चा बल दिखावे में नहीं, भीतर की स्थिर अग्नि में जन्म लेता है। अब जो शक्ति तेरे भीतर स्थिर हो रही है, वह स्वयं को प्रमाणित करने के लिए शब्द नहीं खोजेगी। वह किसी तुलना में स्वयं को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करेगी, बल्कि वह शांत रहकर भी अपनी उपस्थिति से स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि संसार को तेज आवाजों की आदत है, दिखावे की, शोर की, घोषणा की। पर जब कोई बिना बोले भी स्थिर खड़ा रहता है, तो वही स्थिरता लोगों को असहज करती है। तू देखेगा कि कुछ लोग तुझे परखने की कोशिश संगीत करेंगे, कुछ तुझसे प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे और कुछ तुझसे प्रेरणा लेने लगेंगे। पर तेरा कार्य किसी भी दिशा में झुकना नहीं होगा। तेरा कार्य अपने केंद्र में टिके रहना होगा, क्योंकि जो भीतर संगीत से स्थिर होता है, वह बाहरी हलचलों से विचलित नहीं होता। और यही वह गुण है जो तुझे आगे भी सुरक्षित रखेगा और सशक्त भी बनाएगा। अब लोग तुझे उस रूप में देखना शुरू संगीत करेंगे जो तू वास्तव में है, ना कि उस रूप में जिसे उन्होंने अपने अनुमान, अपने भय या अपनी सीमाओं के आधार पर गढ़ लिया था। और यह अनुभव कभी कभी तुझे असहज भी करेगा, क्योंकि वर्षों तक तूने अदृश्य रहकर चलना सीख लिया था। तूने मौन को अपना कवच बना लिया था। पर अब दिखाई देना भी तेरी यात्रा का हिस्सा है। और यह दृश्यता तेरे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि तेरे उत्तरदायित्व को प्रकट करने के लिए दी जा रही है, ताकि जब लोग तेरे निकट आए तो वे केवल तेरी उपलब्धियां ना देखें, वे तेरी पीड़ा, तेरी प्रतीक्षा और तेरे धैर्य की गहराई को भी महसूस कर सकें। क्योंकि वही गहराई उन्हें अपने भीतर झांकने का साहस देगी। इस प्रकटता के साथ एक सूक्ष्म परीक्षा भी चलेगी, जहां तुझे यह स्मरण रखना होगा कि जो तू बन चुका है वह केवल तेरे प्रयासों का परिणाम नहीं है। तू गिरा, तू टूटा, तू भटका, पर हर बार तुझे संभाला भी गया। और यदि तू इस सत्य से जुड़ा रहेगा तो ऊंचाई तुझे बदल नहीं पाएगी, वह तुझे और स्पष्ट करेगी। क्योंकि सच्ची महानता कभी विनम्रता से अलग नहीं होती, वह उसी में और गहराई संगीत से उतरती है। और यही विनम्रता तुझे लंबे समय तक स्थिर रखेगी, चाहे संगीत लोग तुझे सराह या ना समझे, चाहे मार्ग सरल हो या चुनौतीपूर्ण। क्योंकि तेरी जड़ें अब दिखावे में नहीं, सत्य में है। अब ऐसे लोग तेरे जीवन संगीत में आएंगे जो तुझसे समाधान नहीं बल्कि आश्वासन खोजेंगे, जो प्रश्नों से अधिक संगीतन तेरी उपस्थिति में शांति ढूंढेंगे। और तुझे हर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कभी कभी किसी का मार्ग केवल यह देखकर खुल जाता है कि तूने पीड़ा में भी विश्वास नहीं छोड़ा, तूने अपमान में भी कठोरता नहीं ओढ़ी, और तूने संघर्ष में भी स्वयं को नहीं खोया। और यही तेरी भूमिका होगी, बिना उपदेश दिए, बिना किसी मंच पर खड़े हुए, केवल अपने जीवन के माध्यम से यह संगीत दिखाने की कि अंधकार के बीच भी स्थिर रहना संभव है। और यही साक्षी बनना अब तेरे होने का उद्देश्य बनता जा रहा है। अब तेरा नेतृत्व किसी पद, किसी पहचान या किसी स्वीकृति से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि तेरी उपस्थिति से जाना जाएगा। लोग तेरे पास आएंगे क्योंकि वहां शांति होगी, स्पष्टता होगी और एक ऐसा विश्वास होगा जो शब्दों से परे होगा। और तू इस भूमिका को स्वीकार करेगा, बिना भय के, बिना यह प्रश्न किए कि तू पर्याप्त है या नहीं। क्योंकि जो बुलावा भीतर से आता है वह योग्यता नहीं पूछता, वह केवल तत्परता देखता है। और तू अब उस बिंदु पर है जहां पीछे हटना संभव नहीं। क्योंकि जो सत्य संगीत तू देख चुका है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, और जो तू बन चुका है उससे कम पर अब तू ठहर भी नहीं सकता। अब तेरा सामना उन परिस्थितियों से होगा जो बाहर से नई लगेंगी पर भीतर से पुरानी आदतों को जांचने आएंगी। क्योंकि हर ऊंचाई से पहले संगीत एक अंतिम परीक्षा होती है, जहां जीवन यह देखता है कि तू सच में बदल चुका है या केवल समझदार बनकर रह गया है। वहीं भय एक बार फिर दस्तक देगा जिसे तू पीछे छोड़ चुका था। वही प्रलोभन सामने आएंगे जिन्हें तूने कभी संगीत स्वीकार किया था, और वही आवाजें तुझे फिर से छोटे निर्णयों की ओर खींचेंगी। पर इस बार अंतर यह होगा कि तू उन्हें पहचान लेगा। तू उनसे लड़ेगा नहीं, तू उनसे भागेगा नहीं, तू केवल उन्हें देखेगा, संगीत और आगे बढ़ जाएगा। और यही वो क्षण होगा जहां तेरा रूपांतरण सिद्ध नहीं बल्कि स्थिर होगा। इस चरण में तुझे सत्य और सुविधा के बीच चुनाव करना होगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चलते। सुविधा तुझे वही देगी जो परिचित है, पर सत्य तुझे वह देगा जो आवश्यक है। और कई बार सत्य अकेलापन भी लाता है, असहमति भी लाता है और अस्थिरता भी लाता है, पर उसी के भीतर वास्तविक स्वतंत्रता छिपी होती है।
तू देखेगा कि कुछ मार्ग जो सरल दिखते थे अब भीतर से भारी लगने लगे हैं, और कुछ मार्ग जो कठिन दिखते हैं अब भीतर से शांत लगने लगे हैं। और यही संकेत है कि तेरी चेतना बदल चुकी है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तब वह आराम नहीं अर्थ चुनती है। अब वे चक्र टूटने लगेंगे जिनमें तू वर्षों से अनजाने में घूमता रहा। वही प्रतिक्रियाएं, वही भावनात्मक जाल, वही स्वयं को समझाने की थकान, क्योंकि तू अब हर परिस्थिति में स्वयं को सिद्ध करने नहीं उतरता। तू हर असहमति को अस्वीकृति नहीं मानता, और तू हर मौन को त्याग नहीं समझता। और यही समझ तुझे मुक्त कर रही है, क्योंकि जब तू भीतर से स्वतंत्र होता है तब बाहरी घटनाएं तुझे नियंत्रित नहीं करती। वे केवल घटती हैं और तू उनमें फंसता संगीत नहीं, तू उनमें से होकर गुजर जाता है, पहले से अधिक स्पष्ट, पहले से अधिक स्थिर। यह चरण सहज नहीं होगा, क्योंकि जो शुद्धिकरण होता है वह हमेशा अग्नि से होकर गुजरता है, और अग्नि जलाती भी है और उजागर भी करती है। तू अपने भीतर के उन हिस्सों को संगीत देखेगा जिन्हें तू स्वयं से छुपाता रहा। वे इच्छाएं जो तेरे मूल स्वर से मेल नहीं खाती, वे भय जो अब भी निर्णयों को प्रभावित करते हैं, और वे पहचाने जो तूने संगीत कभी सुरक्षा के लिए ओढ़ ली थी। पर इस बार तू उनसे मुंह नहीं मोड़ेगा, तू उन्हें स्वीकार करेगा और छोड़ देगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरा नहीं है उसे ढोते रहना आध्यात्मिक बोझ है, और बोझ छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। अब तू अकेला खड़ा होगा, पर यह अकेलापन पहले जैसा नहीं होगा। यह खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत होगा, क्योंकि तू अब भीड़ संगीत में खोने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा, और ना ही समर्थन के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता। तू अपनी रीढ़ सीधी रखकर अपने सत्य के साथ खड़ा रहेगा, चाहे सामने कोई संगीत खड़ा हो या ना हो। और यही वह क्षण है जहां आत्मा को बाहरी सहारे की जरूरत समाप्त हो जाती है, क्योंकि भीतर का आधार इतना मजबूत हो चुका होता है कि किसी स्वीकृति से उसकी दिशा नहीं बदलती। और अब जब यह सब घट चुका है, जब परीक्षा पूरी हो चुकी है, जब शुद्धिकरण हो चुका है, और जब तू अपने ही सत्य के साथ स्थिर खड़ा है, तब संगीत भाग्य स्वयं मोहर लगाता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। क्योंकि जो सत्य संगीत में टिक जाता, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अब घटनाएं तुझे आगे नहीं धकेलें, वे तुझे सहारा देंगी। अवसर तुझे परखने नहीं आएंगे, वे तुझे विस्तार देने आएंगे। और तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि यह सब किसी पुरस्कार के लिए नहीं था, यह तुझे उस रूप में ढालने के लिए था जो अब किसी भी स्थिति में अपने केंद्र से संगीत नहीं हिलता। अब जो भीतर स्थिर हो चुका है वही बाहर आकार लेने लगा है, क्योंकि जब आत्मा संरेखित हो जाती है तब संसार को भी स्वयं को समायोजित करना पड़ता है। तू देखेगा कि अवसर अचानक प्रकट होने लगे हैं, लोग बिना कारण तुझसे जुड़ने लगे हैं, और वे द्वार जिनके लिए तूने संगीत कभी प्रार्थना भी नहीं की थी अब अपने आप खुलने लगे हैं। और यह सब तुझे चकित करेगा, क्योंकि यह संघर्ष से नहीं, प्रवाह से आ रहा है। यह मांगने से नहीं, तैयार होने से आ रहा है। और तभी तू समझेगा कि जब तू बदला था तभी परिणाम ने तुझे ढूंढना शुरू संगीत कर दिया था, क्योंकि सच्चा प्रकट होना प्रयास से नहीं, संरेखण से जन्म लेता है। अब परिवर्तन केवल तू ही नहीं देखेगा, दूसरे भी देखेंगे। तेरे जीवन की गति, तेरे निर्णयों की स्पष्टता और तेरी उपस्थिति, संगीत की स्थिरता लोगों को यह महसूस कराएगी कि कुछ बदल गया है, और वे इसे नाम नहीं दे पाएंगे। कुछ इसे भाग्य कहेंगे, कुछ इसे समय, पर तू जानता होगा कि यह वह क्षण है जब भीतर का कार्य बाहर प्रकट होता है। और यही कारण है कि यह परिवर्तन तुझे भारी नहीं कर रहा, यह तुझे शांत रख रहा है, क्योंकि जो सही समय पर आता है वह बोझ नहीं संगीत बनता, वो विस्तार बनता है। अब पहचान आएगी पर तू उसके लिए भूखा नहीं होगा, सराहना मिलेगी पर तू उस पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि तूने पहले ही भीतर वह स्थिरता पाली है जिसकी तलाश संगीत में लोग तालियां ढूंढते हैं। और यही कारण है कि जब लोग तेरे कार्य को देखेंगे तो वे केवल परिणाम नहीं देखेंगे, वे उसमें एक शांति, एक संतुलन और एक भरोसा भी महसूस संगीत करेंगे। और यह पहचान तुझे ऊपर नहीं उठाएगी, ये तुझे जमीन से जोड़े रखेगी, क्योंकि अब तू जान चुका है कि मूल्य दिखाई देने से नहीं, होने से आता है। अब विस्तार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, दायरा फैलेगा, पर तू खोएगा नहीं, क्योंकि तूने पहले ही सीख लिया है कि कैसे बढ़ते हुए भी केंद्र में रहा जाता है। तू देगा पर खाली नहीं होगा, तू संभालेगा पर दबेगा नहीं। और यही संतुलन तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां बहुत संगीत लोग पहुंच तो जाते हैं पर टिक नहीं पाते,
क्योंकि वे भीतर से तैयार नहीं होते। पर संगीत, तू तैयार था, इसलिए तेरी वृद्धि तुझे थकाएगी नहीं, वह तुझे और स्पष्ट बनाएगी। अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तेरी यात्रा अनजाने में दूसरों के लिए प्रकाश बन रही है। लोग तेरे पास उत्तर मांगने नहीं आएंगे, वे तेरे पास बैठकर अपने भीतर की उलझने सुलझाते हुए पाएंगे। क्योंकि कभी कभी किसी संगीत का जीवन स्वयं एक उत्तर बन जाता है, और तू वही बन रहा है, बिना घोषणा के, बिना दावा किए, केवल उस सत्य में टिके रहकर जिसे तूने संगीत, पीड़ा, प्रतीक्षा और विश्वास के माध्यम से अर्जित किया है। और अब जब तू इस बिंदु पर खड़ा है जहां भीतर और बाहर के बीच कोई विरोध नहीं रहा, तब तू समझेगा कि यह सब किसी संगीत एक उपलब्धि के लिए नहीं था। यह तुझे उस अवस्था तक लाने के लिए था जहां तेरा जीवन स्वयं एक साक्ष्य बन सके। तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि हर विलंब, हर परीक्षा और हर शुद्धिकरण ने तुझे इसी दृश्य पूर्णता तक पहुंचाया। और अब जो तू जी रहा है वह केवल तेरा नहीं है, वह उन सब के लिए एक संकेत है जो अभी मार्ग के आरंभ में है कि हाँ, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। अब तेरा जीवन उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तुझे किसी से अपनी स्थिति समझाने, स्वयं को सही ठहराने या अपने मूल्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही तेरा परिचय बन चुकी है। तू कम बोलता है, पर जब बोलता है तो शब्दों में स्थिरता और भार होता है। तू आगे बढ़ता है तो उसमें उतावलापन नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा होती है। और यही शांत स्पष्टता लोगों को तेरी संगीत ओर खींचती है, क्योंकि संसार थके हुए, उलझे हुए और अस्थिर मनों से भरा है। और जहां स्थिरता दिखाई देती है, लोग वहीं ठहरना चाहते हैं। तू यह सब जानबूझकर नहीं कर रहा, यह तेरे भीतर अपने आप घट रहा है, क्योंकि तू अब अपने केंद्र संगीत में टिक चुका है। और जब कोई अपने केंद्र में टिक जाता है, तब उसके निर्णय, उसके संबंध और उसके कर्म स्वतः संतुलित होने लगते हैं, बिना प्रयास, बिना दिखावे और बिना शोर के। अब तेरे भीतर यह समझ स्पष्ट रूप से उतर चुकी है कि तेरी यात्रा कभी केवल तेरे लिए नहीं थी। तेरी पीड़ा, तेरी प्रतीक्षा और तेरे धैर्य में एक गढ़ उद्देश्य छिपा था, जो समय आने पर स्वयं प्रकट होना ही था। इसलिए अब जो तू जी रहा है वह केवल वर्तमान की पूर्ति नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य के लिए बीज बो रहा है। तेरे शब्द अनजाने में किसी संगीत के भीतर साहस जगा रहे हैं, तेरी शांति किसी के भय को शांत कर रही है, और तेरा धैर्य किसी को यह सिखा रहा है कि बिना टूटे भी प्रतीक्षा की जा सकती है। और यही वह क्षण है जब जीवन व्यक्तिगत संघर्ष से उठकर अर्थपूर्ण विरासत, संगीत की दिशा में मुड़ जाता है। अब तेरे भीतर स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा शेष नहीं रही। संगीत, क्योंकि जो तू है वही पर्याप्त हो चुका है। तू प्रशंसा में भूलता नहीं और आलोचना में सिकुड़ता नहीं, क्योंकि दोनों ही अब तेरी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। तू जान चुका है कि अहंकार शोर करता है और सत्य मौन में टिकता है। इसलिए अब तेरा मौन भारी है, स्थिर है और स्पष्ट है। लोग इसे समझ ना पाएंगे, पर वे इसके प्रभाव को नजरअंदाज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब अहंकार हट जाता है तब भीतर की शक्ति बिना किसी अवरोध के बहने लगती है और जीवन में सहज अधिकार स्थापित हो जाता है। अब तेरा विश्वास परिस्थितियों के बदलने या ना बदलने पर निर्भर नहीं रहा। तू तब भी स्थिर संगीत है जब मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, और तब भी शांत है जब सब कुछ अधूरा लगता है, क्योंकि तूने यह समझ लिया है कि विश्वास संगीत परिणाम से नहीं, बल्कि संबंध से जन्म लेता है। और यह संबंध अब तेरे भीतर एक रूप से स्थापित हो चुका है। तू प्रश्न करता है पर संदेह में नहीं डूबता, तू प्रतीक्षा करता है पर भय में नहीं फंसता। और यही संतुलन तुझे उन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाता है जहां पहले तू स्वयं को रोक लिया करता था। अब उद्देश्य कोई अलग विचार या लक्ष्य नहीं रहा, वह तेरे जीने के ढंग में उतर चुका है। तू अलग से कुछ बनने का प्रयास नहीं करता, तू केवल वही जीता है जो भीतर सत्य है, और यही सरलता तुझे प्रभावशाली बनाती है। लोग तुझसे प्रभावित संगीत इसलिए नहीं होते कि तू असाधारण दिखता है, बल्कि इसलिए कि तू वास्तविक है, और इस वास्तविकता में उन्हें अपने भीतर की संभावना दिखाई देती है। तू स्वयं को ऊंचा नहीं रखता, फिर भी लोग तुझे सम्मान देते हैं, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता। वह तब मिलता है जब जीवन ईमानदार हो जाता है। और अब यह यात्रा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां तुझे कुछ प्राप्त करने की नहीं, बल्कि स्थिर रहने की आवश्यकता है। जो तू बन चुका है वही अब तेरा मार्ग है। तू पीछे देखता है तो कृतज्ञता होती है, और आगे देखता है तो भय नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जिस शक्ति ने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही आगे भी मार्गदर्शन करेगी। संगीत,
जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पर तेरी जड़ें नहीं हिलेंगी, क्योंकि यह केवल सफलता की कहानी नहीं थी, यह आत्मा के स्थिर हो जाने की कहानी थी। और यही उद्देश्य मौन में पूर्ण होता है। अब तेरे भीतर वह शांति उतर चुकी है जो किसी उत्तर के मिलने से नहीं, बल्कि प्रश्नों के शांत हो जाने से जन्म लेती है। तू अब जीवन से यह नहीं पूछता संगीत कि आगे क्या होगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी होगा वह उसी मार्ग संगीत पर होगा जिस पर तू भीतर से संरेखित है। तूने नियंत्रण छोड़ दिया है पर दिशा नहीं खोई। तूने अपेक्षाएं छोड़ी हैं पर विश्वास नहीं। और यही संतुलन तुझे उस अवस्था में ले आया है जहां जीवन को धकेलने की आवश्यकता नहीं, संगीत रहती। वह स्वयं तुझे थाम कर आगे ले चलता है, बिना संघर्ष, बिना प्रतिरोध और बिना भय के। अब तेरे भीतर मांग की जगह कृतज्ञता ने ले ली है। तू जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होता, बल्कि जो मिला उसके लिए सजग रहता है, क्योंकि तू देख चुका है कि हर अनुभव ने तुझे कुछ दिया, यहां तक कि वे क्षण भी जो कभी व्यर्थ, कठोर या अन्यायपूर्ण लगे थे। अब तुझे स्पष्ट संगीत दिख रहा है कि उन्हीं क्षणों ने तुझे भीतर से तैयार किया, तुझे गहराई दी और तुझे वह दृष्टि दी जिससे तू जीवन को केवल सहता नहीं बल्कि समझता है। और यही समझ अब तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बन चुकी है। अब तू स्वयं को अकेला नहीं मानता, चाहे मार्ग पर कोई साथ चले या ना चले, क्योंकि तूने उस उपस्थिति को पहचान लिया है जो शब्दों से परे है और जो हर मौन में तेरे साथ रही है। तू पीछे देखता है तो वहां भी मार्गदर्शन दिखता है, और आगे देखता है तो वहां भी आश्वासन। और इसी कारण अब तेरे कदम हिचकिचाते नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि यात्रा अकेले की नहीं रही। और जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब भय अपना स्थान खो देता है और साहस बिना प्रयास के जन्म ले लेता है। अब तुझे अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तेरा जीना ही प्रार्थना बन चुका है। तेरा उठना, संगीत, तेरा चलना, तेरा बोलना और तेरा मौन सब उसी चेतना से जुड़ गया है जिसे तू पहले बाहर खोजता था। तू कर्म करता है पर फल से बनता नहीं, तू देता है पर खाली नहीं होता। और यही सहज समर्पण तुझे उस अवस्था में स्थिर करता है जहां जीवन पवित्र हो जाता है, साधारण होते हुए भी अर्थपूर्ण और शांत होते हुए भी प्रभावशाली। अब जो तू बन चुका है वह केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। तेरी शांति, तेरी स्पष्टता और तेरी स्थिरता स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचेगी, बिना प्रयास, बिना उपदेश और संगीत, बिना किसी घोषणा के। क्योंकि जो भीतर सच्चा होता है वह बाहर झलक, संगीत ही जाता है। और तू इस प्रभाव को नियंत्रित नहीं करेगा, तू केवल अपने सत्य में टिके रहेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जब जीवन सही ढंग से जिया, संगीत जाता है, तब वह स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। और अब यह यात्रा पूर्ण होती है